हेलो दोस्तों, तो आज से हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड मैथ क्लास 7 का। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है इसमें परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, क्योंकि हमें ये पता होगा तो हम आगे चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको इससे पहले परिमेय संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएँ ये सब क्या होती हैं ये नहीं पता, तो आप चैनल पर जाकर एक बार उनको देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करेंगे सबसे पहले परिमेय संख्याएँ। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। डेफिनेशन होती है इसकी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये निशान होता है बराबर का, और जो होता है नॉट बराबर, यानी कि नॉट इज इक्वल टू, बराबर नहीं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/4, तो ये हमने p अपॉन क्यू के रूप में लिख दी संख्या। ये ऊपर वाली हमारी p अपॉन क्यू यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिए, तो ये हमारी परिमेय संख्या हुई। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई और संख्या लिख देता हूँ, -3/8 लिख दी मैंने। माइनस में हो प्लस में हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस संख्या हमारी p अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैंने सिर्फ लिख दिया अकेली मान लीजिए 5, तो ये क्या ये परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, 1 मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारी ये p अपॉन क्यू के रूप में हो गई, तो संख्या है परिमेय संख्या। अगर हम अकेली कोई संख्या लिख दी, मान लीजिए -5 लिख दिया, -6 लिख दिया, कुछ भी, तो भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है हमारे नीचे वाली संख्या q = 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0/6, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 0 नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अगर 6/0, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि q बराबर नीचे बराबर हमारा 0 हो गया, और ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगली चीज़ हम समझेंगे, जैसे प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं, तो हमारे पास जवाब आता है प्लस। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैंने अगर 2 का गुणा 3 में लिखा, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है। और ठीक है, ये 2 का गुणा अगर मैं +3 में कर रहा हूँ, +2 का गुणा +3 में कर रहा हूँ, तो मेरे पास जवाब आएगा सिर्फ 6, और इस संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता, तो निशान माना जाता है प्लस का। ठीक है, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं, तो जवाब आ जाएगा सिर्फ 6, यानी कि प्लस का। ठीक है, अगला है हमारा प्लस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं। जैसे 2 का गुणा अगर हम -3 में कर रहे हैं, किसी भी संख्या हम कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए है सिर्फ। ठीक है, 2 का गुणा हम -3 में कर रहे हैं, तो हमारे पास जवाब क्या आ रहा है? प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस आ रहा है, तो हमारे पास जवाब आएगा -6। 2 तिया 6 और माइनस है तो माइनस। ऐसे ही यहाँ करेंगे, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, यानी कि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा -6। और माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो अब जवाब आएगा हमारे पास प्लस, माइनस का गुणा माइनस में, यानी कि 2 -2 गुणा -3 बराबर +6। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं इसका पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखो जिनका हर 1 हो। संख्या दे रखी है, इन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। ये पूर्णांक है, इनको हमें परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या आपको अभी बताया था क्या होता है, वैसी संख्या जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी कि अपॉन के रूप में लिखा जाता है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती हैं जिनका हर 1 हो। तो हम इसको कर देंगे आसानी से। ये संख्या है हमारे पास -7, अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और 1 मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और हर 1 हो तो हर 1 हो भी गया। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान देंगे, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो संख्या बन जाएंगी हमारी ये वाली। पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है -4/5 है। हमें इनको ऐसी संख्याओं के रूप में लिखना है जिसका एक बार तो 8 आ जाए, एक बार -16, एक बार 20, एक बार -24, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला हमारे पास -4/5। अब -4/5 को हमें ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसका हमारे पास अंश 8 आ जाए, 8। तो हमें -4 का कौन सी संख्या हम गुणा करें कि हमारे पास आ जाए 8, वो भी प्लस का। अगर मान लीजिए मैं -4 का 2 में कर देता हूँ गुणा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -8, क्योंकि एक माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, अभी बताया था माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 आ जाएगा माइनस के। लेकिन हमें चाहिए प्लस के 8। प्लस के 8 के लिए हमें क्या करना है? माइनस गुणा माइनस होता है, तो यहाँ भी हमें -2 का गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो हम इसमें किसका गुणा करेंगे? हम इसमें करेंगे -4/5 गुणा, यहाँ लिखेंगे हम -2
क्योंकि 4 दूनी 8 होगा और हमें अंश 8 बनाना है। तो जिस संख्या का हम ऊपर गुणा करते हैं उसी संख्या का हमें नीचे भी गुणा करना पड़ता है, और जिस संख्या का नीचे करते हैं उसका ऊपर भी गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ किया हमने -2 का, तो यहाँ भी हमें -2 का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 5 दूनी 10, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस है तो माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 बटे -10। हमें अंश 8 चाहिए था, हमारा अंश 8 बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से इनको करेंगे। एक और देखिए, जैसे ये -16 बनाना है हमें इनको, तो लिखेंगे -4 बट्टे 5। अब -4 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि -16 हो जाए। आपको पता है अगर हम -4 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 16, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अगर हम माइनस माइनस का कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो सिर्फ हम करेंगे 4 का, क्योंकि 4 चौक 16। अब हमने ऊपर उसका किया है तो हमें नीचे भी इसी का करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16, और एक माइनस है तो माइनस, बटे 5 चौके 20। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आप कीजिए और इसको भी आप कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। सेम क्वेश्चन है, इसमें अंश पूछा था, इसमें हर पूछा है। ठीक है, तो -5 बटे 7 को -5 बटे -7 को ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर है एक बार 7, एक बार -14, एक बार 21, एक बार -35। तो लिखेंगे हम -5 बटे -7, -5 बट्टे -7। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा -5 बट्टे -7। ठीक है, तो ये हर हमें बनाना है एक बार 7। तो हम इस 7 में कौन सी संख्या का गुणा करें। ये -7 है, इसमें हम किसका गुणा करें कि ये प्लस का 7 हो जाए। -7 में कौन सी संख्या का गुणा करें ये प्लस का 7 हो जाए। तो आपको पता है अगर आप 7 में आप 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, और -7 में करेंगे तो -7 आएगा। अगर आप यहाँ एक और माइनस लगा देंगे, यानी कि -7 में -1 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ हम लिखेंगे गुणा -1। अब नीचे -1 का क्या है तो ऊपर भी हमें -1 का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बट्टे 7। नीचे वाली संख्या हमारी प्लस होनी चाहिए थी, जो कि प्लस हो गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है -14 आ जानी चाहिए एक बार हमारा हर, एक बार हर हमारा -14 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसको -5 बट्टे -7। अब -7 में हम कौन सी संख्या का गुणा करेंगे -14 हो जाए। तो हम इसमें आपको पता है गुणा करेंगे 2 का, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, एक माइनस है तो माइनस रहेगा। अब नीचे -2 का क्या है तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा -10 बट्टे, ठीक है, -14। ये हमारे पास हर आ गया -14। इसी तरीके से आप इसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए। ठीक है, बाकी बचे क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे।